जब भी मानवता के भविष्य की बात होती है तो एक नाम हमेशा जुबान पर आता है, मंगल। लेकिन क्या हो अगर मंगल हमारी आखिरी मंजिल हो ही ना? क्या इस लाल ग्रह से भी आगे कुछ ऐसी दुनियाएं हैं जो हमारा दूसरा घर बन सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी बातचीत की जड़ है। हम मंगल से आगे देखने वाले हैं, हमारे सौर मंडल की गहराइयों में, और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इंसान अपना अगला घर कहाँ बना सकता है, और सबसे ज़रूरी बात, हम वहाँ कितनी तेज़ी से पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर हमें मंगल से आगे देखने की जरूरत ही क्यों है? लाल ग्रह में ऐसी क्या कमी है जो वैज्ञानिक दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं? देखिए, मंगल कई मायनों में हमारा सबसे करीबी दाव है। ये पास है, वहाँ पानी की बर्फ मौजूद है और दिन भी लगभग पृथ्वी जितना ही लंबा है। लेकिन इन वादों के साथ साथ यहाँ के खतरे भी कुछ कम नहीं हैं। जानलेवा रेडिएशन, एक बहुत ही पतला वायुमंडल और महीनों तक चलने वाली विनाशकारी धूल भरी आंधियां, ये सब मिलकर वहाँ जीवन को एक बेहद मुश्किल चुनौती बना देते हैं। और इसीलिए ये खोज जरूरी हो जाती है। क्या सौर मंडल में कोई बेहतर घर हमारा इंतजार कर रहा है? तो चलिए अब हमारे सौर मंडल के एक ग्रैंड टूर पर निकलते हैं। हम 3 ऐसी दुनियाओं को देखेंगे जो मंगल के बाद हमारे अगले घर के लिए सबसे मजबूत दावेदार मानी जाती हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बृहस्पति का रहस्यमयी चांद यूरोपा। और इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसकी मोटी बर्फीली सतह के नीचे छिपा हुआ एक विशाल खारा महासागर। यूरोपा की जो संभावना है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसा महासागर जिसमें पृथ्वी के सारे महासागरों का मिलाकर 2 गुना पानी हो। ये बात इसे एलियन जीवन की खोज के लिए एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार बना देती है। कल्पना कीजिए कि भविष्य में बर्फ की मोटी चादर पर विशाल गुंबदों में शहर बसे हों और इंसान यूरोपा के उन गहरे महासागरों की खोज कर रहे हों। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। यूरोपा हमसे करीब 63 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आज की सबसे तेज रॉकेट तकनीक से भी वहां पहुंचने में 6 से 8 साल लग जाएंगे, सिर्फ एक तरफ जाने में। ये दशकों लंबा मिशन होगा जो हमें दूरी की इस विशाल चुनौती का एहसास कराता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चांद। और इसे एक तरह की एलियन पृथ्वी भी कहा जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही अनोखे ट्विस्ट के साथ। टाइटन बहुत खास है क्योंकि वहां एक मोटा वायुमंडल है, झीलें हैं, नदियां हैं और तो और बारिश भी होती है। मजेदार है ना? लेकिन यही एक ट्विस्ट है। ये नदियां और झीलें पानी की नहीं बल्कि तरल मीथेन और ईथेन की हैं। वहां रहने के लिए इंसानों को पूरी तरह से सीलबंद बस्तियों में रहना होगा, जो शायद टाइटन के घनी वायुमंडल में बड़े बड़े गुब्बारों की तरह तैर रही होंगी। ये सच में पृथ्वी का एक जमा हुआ एलियन प्रतिबिंब जैसा है। और हाँ, टाइटन की यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं है। यहाँ पहुँचने में भी आज की तकनीक से करीब 7 साल लगेंगे। एक बार फिर ये ब्रह्मांड की विशाल दूरियां हमारी महत्वाकांक्षाओं के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। अब चलिए वापस सूरज की तरफ चलते हैं, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर शायद हैरानी हो, शुक्र ग्रह। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया है, शुक्र की सतह पर नहीं बल्कि उसके बादलों में बसने का। देखिए, शुक्र की सतह तो सच में एक नर्क जैसी है। 460 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और ऐसा दबाव जो किसी भी चीज को पल में कुचल दे। लेकिन वैज्ञानिकों के पास एक बहुत ही साहसिक विचार है। सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर बादलों में तापमान और दबाव हैरानी की बात है कि बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। जरा सोचिए, विशालकाय शहर जो सुनहरे बादलों के ऊपर तैर रहे हों और सूरज की रोशनी से ऊर्जा ले रहे हों। और यहाँ आता है सबसे बड़ा फर्क। शुक्र तक की यात्रा में साल नहीं लगते बल्कि सिर्फ कुछ महीने लगते हैं, बस 3 से 4 महीने। ये कम समय इसे एक असल ऑफ वर्ल्ड शहर बनाने के लिए सबसे जल्दी पूरा होने वाला लक्ष्य बना देता है। तो अब तक की हमारी इस यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती तकनीक या संसाधन नहीं, बल्कि ये बेहिसाब दूरी है। ग्रहों के बीच की ये विशाल खाई ही वो सबसे बड़ी बाधा है जिसे हमें पार करना है। ये चार्ट देखिए, ये इस चुनौती को एकदम साफ दिखा रहा है। शुक्र और मंगल की यात्रा,
महीनों की बात है। लेकिन बृहस्पति और शनि के चंद्रमा वहां पहुंचने में सालों लग जाते हैं। अगर हमें बाहरी सौरमंडल तक पहुंचना है तो हमें तेज जाना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर अहम सवाल ये है, हम इन दुनियाओं तक तेजी से पहुंचे तो पहुंचे कैसे? जवाब है अगली पीढ़ी की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में, जो हमारे लिए सौर मंडल को छोटा बना सकती है। चलिए भविष्य की इन तकनीकों पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। पहला है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। ये यात्रा के समय को लगभग आधा कर सकता है, जुपिटर तक सिर्फ 2 साल में। फिर आते हैं फ्यूजन इंजन, जो सितारों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें 1 साल से भी कम में शनि तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम वॉर्प ड्राइव जैसी सैद्धांतिक चीजों को हकीकत में बदल पाएं, तो जो सफर सालों का है वो कुछ दिनों का रह जाएगा। तो सवाल यह है कि मानवता कहाँ जाएगी? ये एक ऐसा चुनाव है जो हमारा भविष्य तय करेगा। ये सिर्फ एक ग्रह चुनने की बात नहीं है, ये सितारों के बीच अपनी किस्मत को आकार देने की बात है। तो हमने 4 मुख्य पड़ावों को देखा, है ना? मंगल, जो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। शुक्र, जहां तैरते हुए शहर हो सकते हैं। यूरोपा, जो महासागरों की दुनिया है। और टाइटन, जो एक एलियन पृथ्वी जैसा है। हर दुनिया अपने वादों और अपने खतरों के साथ आती है। जरा सोचिए, शायद 100 साल बाद जब कोई रात में आसमान की तरफ देखेगा तो उसे सिर्फ तारे नहीं दिखेंगे, उसे दूर ग्रहों पर चमकती हुई इंसानी बस्तियां दिखाई देंगी, पूरे सौर मंडल में फैली इंसानी रोशनी की जगमगाहट। तो मंगल तो बस एक शुरुआत है, मानवता की असली मंजिल शायद कहीं और बहुत दूर है, अजनबी दुनियाओं के चांद, उनके महासागरों और आसमानों के बीच। तो आखिरी सवाल ये है कि अगर आज एक नया घर चुनना हो तो मानवता को कौन सी दुनिया चुननी चाहिए? टाइटन का वो नारंगी आसमान या फिर शुक्र के तैरते हुए बादलों वाले शहर? भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।